काना, होए पाप गौ भात समाना। हरि हरि निंदा, हरि हरि निंदा सुनहि जकाना, होए पाप गौ घात समाना, होए पाप गौ घात समाना। जहाँ भगवान की निंदा होती है और जो कोई भगवान की निंदा को सुनता है तो समझ लो कि उसने एक गऊ का वध कर दिया। हरि की निंदा, भगवान की निंदा कभी सुननी नहीं चाहिए। आजकल तो लोग निंदा पे ही तत्पर हैं, भगवान की निंदा कर रहे हैं। कितने बड़े विज्ञानी हो गए, विज्ञानी भी भगवान की निंदा कर रहे हैं, वेद पुराणों को झूठा साबित कर रहे हैं। और भी लिखा है, हरि तुझ निंदक दादुर होई। उत्तरकांड में बाबा लिखते हैं, जो हर की, भगवान की, गुरु की निंदा करने वाले को मेढक का जन्म मिलता। सबकी निंदा जो नर करही, ते भव चमकाधर भवतरही। जो सभी की निंदा करने वाला है उसे चमकादर का जन्म मिलता है, उल्टा लंगड़ रात्रि में उसे दिखाई देता है। अब विचार कर लो, अब तुम निंदा में ही भगवान की कथा सुन रहे हो और निंदा करने में तत्पर हो, क्या लाभ है उस कथा सुनने से? तो यही आज नंदीसुर ने देखा कि जो ब्रह्मांड के स्वामी है, तीनों लोक का नाथ है और तीनों लोक का गुरु है, उसकी निंदा मैं सुन नहीं सकता। उनके नेत्रों में लाल माई भयंकर क्रोध आया। उसी समय राजा दक्ष को श्राप देने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट दुराचारी, जिस मुख से तू निंदा सुन रहा कह रहा है, मैं उसी को श्राप देता हूं कि ये मुख नहीं रहना चाहिए। ये मुख कट करके बकरे का होना चाहिए और तेरी संसार में अपकीर्ति होगी। संसार के लोग तुझे कोई पूजा नहीं जाएगा, किसी स्थान में तेरा सम्मान नहीं होगा। और नंदीसुर के नेत्र में लाल माई ब्राह्मण देवता बैठे, भृगु इत्यादि पूखा तुष्टा अनेक उसमें ब्राह्मण बैठे। अब वो भी भगवान की निंदा सुन रहे थे। नंदीसुर ने कहा कि तुम भी बहुत ज्यादा मुंह ढला रहे हो, भगवान की निंदा को सुन रहे हो, इतने बड़े विद्वान होकर के तुम्हें शर्म ला जानी चाहिए। हम तुमको श्राप देते हैं कि जो ज्यादा दांत ला रहा होगा उसके दांत नहीं रहेंगे, जो ज्यादा नेत्र मटका रहा उसके नेत्र नहीं रहेंगे, और जो दाढ़ी हिला रहा उसकी दाढ़ी नहीं रहेगी। और हे ब्राह्मण देवता, तुम दर दर पर भीख मांगोगे, लक्ष्मी से हीन हो जाओ। ये आज नंदीसुर का श्राप लग गया। ब्राह्मण देवताओं को श्राप दे दिया। ब्राह्मण देवता को कई जगह श्राप लगा है। नंदीसुर ने दिया, भगवान कृष्ण ने भी श्राप दिया, मैया जानकी ने भी उनको श्राप दिया है। कई जगह से श्राप है। अब जो भगवान का भजन करते हैं, गायत्री तप करते हैं, उनके ऊपर ये श्राप लागू नहीं होता है, ये भी ध्यान रख लेना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भृगु महाराज से नहीं रहा गया। भृगु के नेत्र में लाल माई भयंकर क्रोध आया। अरे बिगर बात पर हमको श्राप दे डाला है, हम तुमको श्राप देते हैं। जो भी शंकर जी का भक्त होगा वो पाखंडी हो जाएगा, दुराचारी हो जाएगा और शमशान में रहेगा, मांस मदरा का सेवन करेगा, अघोरी बन जाएगा। अब ये साप कहाँ लागू होता है? जो शमशान में रहते हैं उनके ऊपर ये साप लागू होता है, हर शंकर भक्त पर लागू नहीं है। जो शमशान की क्रिया को करते हैं उनके ऊपर ये श्राप लागू होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज ग्रंथकार कहते हैं, महाराज ऐसा सापासूपी होकर के भगवान शंकर ने देखा, ये तमाम विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, नंदीश्वर को लेकर के और कैलाश पर्वत के लिए चल देते हैं। इधर महाराज दूसरी घटना घटित हो जाती है। ग्रंथकार बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं। एक बार त्रेता
जुग माही। पार त्रेता जुग माही। एक बार त्रेता जुग माही। एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभजर से पाई। शंभु गए गुंबजर से पाई। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजिय ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। पूजिय ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान शंकर मैया सती को लेकर और अगस्त बाबा के यहाँ जा रहे हैं। अगस्त कौन है, ध्यान से समझना। अगस्त कोई साधारण ऋषि नहीं है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में कथा आती है। एक बार इंद्र ने अग्नि और वरुण देवता को बुलाया। अग्निदेव वरुण देव से कहा कि जाओ हमारा फलाना दुष्ट राक्षस है उसका वध करो। अग्नि ने वायु देवता ने मना कर दिया। निरपराध किसी प्राणी को हम वध नहीं करेंगे। इंद्र के नेत्र में लालमाई भयंकर क्रोध आया। हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम जाकर के मनुष्य योनि धारण कर लो। उन्होंने क्षमा याचना की है। उसी समय इंद्र ने कहा कि जिस दिन राम का अवतार होगा तुम्हारा श्राप दूर हो जाएगा। वायु से कह दिया कि जिस दिन तुम समुद्र को पी जाओगे उसी दिन तुम्हारा श्राप दूर हो जाएगा। तो अग्नि देव का अवतार गुरु वशिष्ठ जी महाराज का है। ये पद्म पुराण के षष्ठी खंड में लिखा है। और वायु देवता अगस्त जी बन करके आते हैं। ऐसे यहाँ भगवान शंकर मैया सती और कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही। एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभजर से पाई। संग सती जग जनन भवानी। पूजिय ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। अब मैया जा रही हैं। संग सती जग जननी भवानी। मैया के यहाँ 3 स्वरूप बताए गए। देखो हर पुत्री के 3 स्वरूप बताए जाते हैं। जब बच्ची होती है तो कहा जाता है ये किसकी पुत्री है, ये फलाने की पुत्री है। जब उसका विवाह हो जाए तब उससे पूछा जाता है कि ये किसकी पत्नी है, तो कहते हैं फलाने व्यक्ति की पत्नी है। और जब बड़ी हो गई उसके बच्चे हो गए तब पूछा जाता है कि ये किसकी माता है, तब बताते हैं कि फलाने बच्चे की माता है। तो यहाँ तीनों मैया के दिए जा रहे हैं। संग सती, सती का अर्थ हो गया कि ये दक्ष की पुत्री हैं। और ये माता किसकी है, ये जगत की जननी है, संसार की जो माता है। किसी ने कहा कि महाराज फिर तीसरा परिचय, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। किसी ने कहा कि पत्नी किसकी है, तो यहाँ भव शब्द आया, शंकर की पत्नी है। 3 परिचय दिए गए हैं। ऐसी मैया सती है। ऐसी मैया आज अगस्त बाबा के आश्रम पर पहुंची है। भगवान शंकर और सती को देकर के अगस्त महाराज ने प्रणाम किया है। और कितना भी कोई कथावाचक हो और यदि उसकी कथा में कोई श्रेष्ठ पुरुष आ जाए तो वक्ता को प्रसन्नता होती है कि आज मेरी कथा सफल हो गई, इतना बड़ा विद्वान मेरी कथा को सुनने के लिए आया है। तो आज अगस्त महात्मा को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो तीनों लोकों का ब्रह्मांड का स्वामी है, जगत की जननी मैया मेरे समीप कथा सुनने के लिए आई है। खड़ा होकर के उन्होंने सम्मान किया। भगवान तुम्हारा स्वागत है, सत्कार है, हम आपके मुख से कुछ सुनना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, आज तो हम तुम्हारे ही मुख से सुनेंगे। उसी समय ऐसे महात्मा अगस्त जी कथा का प्रवचन करने लगे। उन्होंने रामचरित्र कहना प्रारंभ किया। महात्मा अगस्त ने
उनके चरित्र को देकर के भगवान शंकर ने मन ही मन में प्रणाम कर लिया, क्योंकि शंकर उसी का नाम है जो जगत को भी सभी को सम्मान दे, वही तो शंकर है। शंकर का अर्थ होता है जो कण कण में हर एक जीव को उच्च लेवल का बना दे, वही तो शंकर है। ऐसे भगवान शंकर के अंदर गुण है। मैया सती ने देखा कि देखो कितना गड़बड़ मामला पैदा हो गया, क्योंकि भगवान शंकर समुद्र हैं और अगस्त जी का जन्म घड़े से हुआ है। तो कितनी बड़ी विचित्र बात है कि समुद्र घड़े से कथा सुन रहा है। मैया ने अर्थ लगा लिया, पर मैया ने ये अर्थ नहीं लगाया कि इस अगस्त में वो भी पावर है कि जो समुद्र को पी जाता है। ये अर्थ मैया ने नहीं लगाया। तो यहाँ ग्रंथकार बड़ा सुंदर ढंग डालते हैं। एक बार शब्द का यहाँ इसलिए प्रयोग करते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ऐसे भगवान शंकर ने आज अगस्त महात्मा से कथा का श्रवण किया। कथा का श्रवण किया, हृदय में उन्होंने बहुत सुंदर धारणा की। मैया सती के हृदय में वहीं से गलानी प्रारंभ हो जाती है, अंकुर पैदा हो गया। और मोह का अंकुर सबसे बड़ा खतरनाक होता है, शंका विष उससे भी ज्यादा बड़ा विष होता है, क्योंकि मैया सती के अंदर शंका पैदा हुई और गरुड़ जी के अंदर भी वही शंका पैदा हुई। तो जहां शंका आ गई उसका निपटारा कोई नहीं कर सकता। इसलिए ये कथा हमारी तुम्हारी ही है। जिस व्यक्ति के अंदर शंका घुस जाए तो समझ लो उसका पतन का कांड शुरू हो गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज भगवान शंकर मैया सती को लेकर के गए हैं। दंड कारंड वन में पहुंचते हैं। भगवान राम जानकी का हरण हो गया है, उसे खोज रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग देखी सीता मृग नैनी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान पूछ रहे हैं, लताओं से वृक्षों से पूछते हैं, हे वृक्षों तुम ही बताओ कहीं तुमने मेरी जानकी को देखा है? अब जो ब्रह्म संसार को ज्ञान सिखाने वाला ब्रह्मांड का स्वामी है, सारे रास्ता जानता है, और कितना बावला बनकर के संसार को दिखा रहा है। यही तो सगुण लीला है। और इस सगुण लीला में सती फंस गई, भागवत में ब्रह्मा जी फंस गए, गरुड़ जी फंस गए। तो सगुण लीला अत्यंत कठिन है, इसको कोई जान नहीं सकता है। इधर भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। मैया ने कहा तुमने सच्चिदानंद कहकर के इनको प्रणाम किया है, ये तो अपनी पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं, कैसे ब्रह्म हैं? ऐसा उनके अंदर भाव आया। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं ये ब्रह्म है। मैया ने कहा कि जब तक हम परीक्षा नहीं कर लेंगे तब तक मानने वाली नहीं है। भगवान शंकर ने कहा जैसी इच्छा आपकी। मैया सती गई हैं, उन्होंने जानकी का रूप बनाया। भगवान नारायण ने, राम ने अनेक उनको रूप दिखाए, अनेक देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं, अनेक और लक्ष्मी हैं, अनेक ब्रह्माणी उनका रूप सेवन कर रही हैं, अनेक देवता उनका सेवन करते हैं। मैया समझ गई कि साक्षात ब्रह्म है। लौट करके आई। उसी समय भगवान शंकर ने पूछा देवी तुमने परीक्षण कर लिया? मैया सती आज यहाँ झूठ बोल जाती हैं। कछु न परीक्षा लीन गोसाही, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जो ब्रह्मांड की स्वामिनी है, त्रिलोक स्वामिनी है, वो आज पहली बार झूठ बोल रही है।
यदि कोई साधारण आदमी झूठ बोले तो चल जाएगा? विचार करो। यदि समुद्र ही अपनी मर्यादा को त्याग दे तो संसार कहां रहेगा? इसलिए आज समुद्र ने अपनी मर्यादा को त्याग दिया है। भगवान शंकर ने मन में संकल्प कर लिया कि जिसने मेरे स्वरूप का ध्यान किया है, जिस स्वरूप का मैं ध्यान करता हूं, उसको मैं पत्नी के रूप में कैसे मानूंगा? पत्नी का दर्शन कैसे करूंगा? मन ही मन में आज उस स्वरूप को त्याग दिया है। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कह दिया कि तुम जैसा व्रतधारी संसार में कौन हो सकता है? ऐसा परम पवित्र वैरागी कौन हो सकता है? मैया ने बार बार पूछा, ये आकाशवाणी क्या कह रही है? तुमने कौन सा संकल्प किया है? भगवान शंकर ने सोचा कि कहीं मैंने बता दिया तो ये प्राण घात यहीं नहीं कर ले, नष्ट नहीं हो जाए। तो भगवान शंकर और भगवान का नाम लेकर के अनेक प्रकार की चर्चाएं करता कहते हुए और कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने समाधि लगा ली। समय नजदीक आया, मैया बार बार आती हैं, भगवान शंकर को जगाया तो भगवान शंकर ने सन्मुख शंकर आसन दिया, सामने डाल दिया। जो बाएं अंग का आसन था वो सन्मुख आज दे रहे हैं। पुनः उसी प्रसंग पर आ जाएं। इधर समय आया और राजा दक्ष यज्ञ प्रारंभ कर देता है। सभी देवता राजा दक्ष के यहां जा रहे हैं। चंद्रमा की 27 पत्नी हैं। अश्विनी, वर्णी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, ये तमाम पत्नियों के नाम हैं। 13 धर्म की पत्नी हैं। कश्यप की महाराज उतनी पत्नी है। सभी आज देवता उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। अब देवताओं को मालूम है कि भगवान शंकर और दक्ष की खटपट है, तो जो रास्ता दूसरा था आज कैलाश पर्वत पर ही उन्होंने रास्ता बना लिया है। उधर ही से लेकर के जा रहे हैं। चंद्रमा अपने विमान को लेकर के 27 पत्नियों को लेकर के निकल रहा है। मैया सती ने सोचा कि कारण क्या है। मैया को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। मैया ने सोचा कि कोई बात नहीं है, पिताजी ने कोई पत्र दिया होगा तो किसी भेजने वाले ने गड़बड़ कर दी हो, बुला करके उसने नहीं दिया हो, ऐसा विचार आया। उसी समय मैया बार बार अंदर आती हैं, बार बार बाहर जाती हैं। भगवान शंकर समाधि में लीन हैं। भगवान शंकर की समाधि कुछ समय के बाद खुली है। उसी समय मैया जाकर के उनसे प्रार्थना करती हैं, प्रजापतस्ते ससुरस्साम प्रथम निर्यापतो यज्ञ महोत्सव अकेला वयम च तत्र विश्राम वामते यद्रातमी विबुधा व्रजंती। मैया कहती है, भगवान आपके ससुर के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। मैया ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है। मैया ने संबोधन किया कि आपके ससुर के यहाँ यज्ञ है। अब भगवान ने कहा, देवी ठीक है, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम्हारा निमंत्रण तो नहीं आया, क्योंकि जहां निमंत्रण नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए। मैया ने कहा कि भगवान कोई बात नहीं है, पत्र आया होगा, हम पर सूचना नहीं मिली। बार बार भगवान शंकर ने समझाया, भावी बसन ज्ञान उरावा, क्योंकि जब होनी बलवान होती है तो उसको कोई मैट नहीं सकता। इसी बहाने जाऊं पिता घर, मन मेरो ललचायो है, दर्शन करूं जाए मैया के, पिता ने यज्ञ रचायो है। ओ सुन शंकर आई हंसी,
अरे जाओगी पिता घर यज्ञ रची, दे दो आज्ञा मोहे भोले पति, दे दो आज्ञा मोरे भोले पति, हाँ दे दो आज्ञा मोहे भोले पति, जाऊंगी पिता घर यज्ञ रची, जाऊंगी पिता घर यज्ञ रची, हो जाऊंगी पिता घर यज्ञ रची। उड़त विमान जाए अंबर में, बैठ देवता जाहि रहे, उड़त विमान उड़त विमान जाए अंबर में, बैठ देवता जाहि रहे, पिता भवन युत सब है स्वामी, बैठ समाधि लगाए रहे, भर लो हामी कछु सोचो मती, भर लो हामी कछु सोचो मती, जाऊंगी पिता घर यज्ञ रची, जाऊंगी पिता घर यज्ञ रची, अपने अपने पतियों के संग में, अपने अपने पतियों के संग में, बहन हमारी आवेंगी, अपने अपने पतियों के संग में, बहन हमारी आवेंगी, हम तुमको जब ना देखेंगी तो भारी दुख मनावेंगी, चारों तरफ है धूम मची, चारों तरफ है धूम मची, जाऊंगी पिता घर यज्ञ रची, जाऊंगी पिता घर यज्ञ रची, हो दे दो आज्ञा मेरे भोले पति, दे दो आज्ञा मेरे भोले पति, जाऊंगी पिता घर यज्ञ रची, जाऊंगी पिता घर यज्ञ रची, आह जाऊंगी पिता घर यज्ञ रची, जाऊंगी पिता घर यज्ञ रची, जाऊंगी पिता घर यज्ञ रची। भगवान भोलेनाथ से आज्ञा मांग रही हैं। भोलेनाथ ने कहा कि देवी बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति बगैर बुलाए किसी के यहाँ जाता है तो उसे अपमान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ने बार बार समझाया
समझ में नहीं आई। नंदीश्वर से कहा कि जितने भी इनके आभूषण गहने हैं, वस्त्र हैं, उनको लेकर के आओ। नंदी महाराज लेकर के आए। कहा कि इनको लेकर के पिता के घर में जाओ। शिव महापुराण स्कंद महापुराण में वर्णन आता है कि भगवान शंकर ने 60,000 गण भी साथ में भेजे थे। 60,000 गण, उसमें काली भैरव इत्यादि गणों को, योगिनियों को साथ में भेजा है कि वहां उपद्रव होने वाला है, तुम जाकर के इनकी रक्षा करना। ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है। पुनः उसी कथा पर आते हैं। नंदीश्वर महाराज आज मैया को लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ता का ग्रंथकार ने कोई वर्णन नहीं किया। इधर मैया नंदीश्वर के सहित अपने पिता के यहाँ पहुंची हैं और यज्ञ में अग्निदेव, वरुण देव, सभी देवताओं का भाग रखा है। ध्वजा पताका बंधनवार लगाए गए हैं। द्वार द्वार पर यत्र छिड़के गए हैं। बड़ा सुंदर शोभामान यज्ञ मंडप सजा हुआ है। ब्रह्मा जी का भाग है, विष्णु का भाग है और अनेक ऋषियों का सम्मान है। दरवाजे पर दास दासियां लगे गए हैं। कोई भी व्यक्ति आए उसका सम्मान करो, उसके चरणों को धो और मस्तक पर तिलक लगाओ, फूल माला पहनाओ, इत्र उसके लगाए। ऐसी दक्ष की आज्ञा है। इतना बड़ा स्वागत, भव्य स्वागत, और उसको जलपान किया जाए, मिष्ठान खवाया जाए, फल फ्रूट खिलाए जाए। ऐसे यज्ञ में उसके लिए राजा दक्ष ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। इधर मैया नंदीश्वर को लेकर के वहीं प्रकट हो जाती हैं यज्ञशाला में। यहाँ ग्रंथकार कहते हैं, सादर भलाए मिली एक माता, सादर भलाई मिली एक माता, सादर भलाई भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलाए मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज जो दक्ष की जितनी भी पुत्री थी, 60 कन्याओं का वर्णन है, उसमें से केवल एक सती अलग है। सारी कन्याएं दक्ष की आ गईं। 27 चंद्रमा की पत्नियां आ गईं, 13 कश्यप की पत्नियां आ गईं। धर्म की सबने पूछा, बहन तुम्हारा निमंत्रण गया था, कैसे पत्र गया तुम्हारा? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पति जो बिच्छुओं के कुंडल पहनते थे, क्या उन्होंने अब तक कोई आभूषण बनवाए हैं कि वो बिच्छुओं के ही कुंडल पहने हैं? उनके पास सर्प को धारण करने वाला जनेऊ था, क्या दूसरा कोई सोने चांदी का उन्होंने पहना है कि उसी सर्प को पहनते हैं? जटाजूट धारण करते, उनके पास कोई मुकुट की व्यवस्था हुई है कि नहीं? इस प्रकार बहन उनका परिहास कर रही है, व्यंग कर रही है। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुश्किल आता। बड़ी बड़ी और हंस रही हैं, ठट्टा कर रही हैं आज मैया सती से, पर केवल माँ का हृदय इतना कोमल होता है। माँ प्रसूति ने देखा कि मेरी पुत्री आई है, यज्ञशाला से खड़ी होकर के अपने हृदय से लगाती है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, पुत्र को पुत्र हो जायते, माता को माता ना भवता। पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माँ का हृदय ऐसा होता है, माँ का हृदय कोमल होता है, पवित्र होता है। आज मैया प्रसूति ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। मैया सती आज अपने पिता के पास गई, पिता को प्रणाम किया। पिता ने मुख फेर लिया, देखा मैया ने कोई भाग नहीं रखा है। दक्ष खड़ा होकर के कहने लगा, तुमको किसने बुलाया, क्यों आई हो? तेरा पति अमंगल है, शमशान में रहने वाला है, धूर्त है, सर्प बिच्छियों को धारण करने वाला है।
शमशान की क्रिया करता है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर, पिताजी के कहने पर तेरा साथ विवाह कर दिया। मैया सती ने सुना कि बहुत बड़ा अपमान है, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। जो भगवान की यहाँ निंदा होती है वहां नहीं रहना चाहिए। जिन कानों के द्वारा जो कोई निंदा सुनता है उन कानों को बंद कर लेना चाहिए। मैया ने कहा, अरे दुष्ट दुराचारी पिता, मुझे शर्म आती है, लज्जा आ रही है कि तेरे खून से मैं प्रकट हुई। आज तूने खून को लजा दिया है। तू जानता नहीं वो साधारण आदमी नहीं है, त्रिलोकीनाथ है, ब्रह्मांड का स्वामी है। यद्द्विअक्षरम नाम गिरिरितम निर्णः। अरे दोस्त दुराचारी, जिनका नाम शिव है और शिव का अर्थ होता है कल्याण, जो दुनिया में कल्याण करता है उसको शिव कहते हैं। बड़े बड़े योगी लोग उनको समझ नहीं पाते। तो ये ध्यान नहीं है कि मेरे पति कौन है, ऐसे दयालु हैं। दीन दयाल का हवा आरत हरण वेद जस गावा। वेद लोग प्राण स्तुति स्मृति उनका गान करते हैं। दक्ष के अंदर महाराज ज्ञान का अहंकार है। थोड़ा विचार कर लो, जिस किसी के पास थोड़ा ज्ञान आ जाए नहीं। दक्ष का अर्थ होता है चतुरता। जो आदमी ज्यादा चतुर बनेगा वही धोखा खाएगा। इस कथा से हमें ज्ञान मिलता है कि ज्यादा चतुराई मन दिखाओ। जो भगवान के सामने, गुरुओं के सामने, सिद्ध पुरुषों के सामने जो चतुरता दिखाता है उसको हमेशा नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए आज मैया ने कहा, ऐसे भोलेनाथ हैं, कितने दयालु हैं कि देखो एक बार स्वयं रावण ने उनके पिता विश्वश्रवा ने गृह प्रवेश कराया और दक्षिणा में लंका ही मांग ली। उन्होंने लंका ही प्रदान कर दी। ऐसे दयालु हैं, उनसे तू बैर कर रहा है। और कि एक बार की घटना है कि एक बार किसी व्यक्ति ने बोला कि हे भोलेनाथ, मेरे संतान हो जाएगी तो आपके ऊपर मैं घंटा चढ़ाऊंगा। उसके संतान हो गई, घंटा चढ़ा दिया। इधर महाराज एक चोर गांव में चोरी करने के लिए गया, गांव में चोरी नहीं मिली। अब महाराज मंदिर में ही शंकर जी के में चला गया। उसने देखा कि शंकर जी के ऊपर घंटा बहुत बढ़िया है, इसी को आज ले लेते हैं। महाराज पिंडी पर चढ़ करके घंटा को खोल रहा है। जब घंटे को खोलने लगा, भगवान शंकर ने सोचा कोई मुझ पर दूध चढ़ाता है, गंगा जल चढ़ाता है, कोई अभिषेक वेद मंत्रों से करता है, तीर्थों के जल से अभिषेक करता है। ये कितना बड़ा दानी है जिसने पूरे शरीर को ही मुझे अर्पण कर दिया। भगवान शंकर प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा, भैया तुझे क्या चाहिए? अब चोर सोच रहा है कि जहाँ पे सर्प बिच्छू लटक रही है कुछ देने के लिए है नहीं। उसने कहा कि भैया मुझे कुछ नहीं बाबा चाहिए, केवल ये घंटा ही मुझे दे दो। तो आज भोलेनाथ ने उसे चोर को घंटा दे दिया। तो मैया आज समझा रही हैं, अरे दुष्ट पिता दुराचारी कितने दयालु हैं। वो खुद शमशान में रहते हैं पर दुनिया को वो अमर बनाते हैं, अजर बना देते हैं, अवडर दानी हैं। और जो कोई उनकी शरण में आ जाए सब कुछ दे डालते हैं। भस्मासुर को तो ऐसा ही वरदान दे दिया कि स्वयं भस्मासुर उनके पीछे भग रहा है। तो विचार कर लो कि कितने अवडर दानी हैं, सब कुछ दे डालते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। आशुतोष तुम अवडर दानी, आशुतोष तुम अवडर दानी, आशुतोष तुम अवडर दानी। आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दक्ष ने कहा, तुमको किसने बुलाया? इतने उपदेश देने की क्या जरूरत है? मैया ने कहा कि इसकी समझ में नहीं आएगी। आज ये खून को लज्जित करने वाला मेरा पिता है। जिस खून से मेरा शरीर रंगा हुआ है उस शरीर को आज मैं नहीं रखूंगी।
इस खून का बदला आज मैं चुकाती हूँ। मैया ने उसी समय योग अग्नि प्रकट कर दी और योग अग्नि को प्रकट किया। मैया ने जो केवल मन में एक ही भावना रखी कि जन्म जन्मांतर में केवल शिव जी के चरणों में ही मेरा प्रेम बना रहे, जन्म जन्मांतर में वो ही मेरे पति मिले, ऐसी मैया की कामना थी। ग्रंथकार कहते हैं महाराज इधर 60,000 जो गण भगवान शंकर के आए थे, उन 60,000 गणों ने महाराज वहां जितने भी थी मार धार शुरू कर दी। उसमें भृगु महाराज नाम के जो ऋषि थे, उन्होंने यज्ञ कुंड में एक मंत्र पढ़ा, भृगु हतम अपहतम राक्षसा। उसमें महाराज इतने गण प्रकट हो गए कि 40,000 गणों को नष्ट कर दिया। 20,000 गण कैलाश पर्वत पे पहुंचते हैं इस महापुराण में, और भागवत में लिखा है कि नारद जी महाराज जा रहे हैं सूचना देने के लिए। भगवान शंकर बैठे हैं पर्वत पर। नारद जी ने विचार किया कहीं मैंने डायरेक्ट बात कह दी तो शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल गया तो मेरी भी कल्याण हो जाएगा। तो नारद जी ने बहुत चतुराई से काम लिया है। क्या लिया? बाबा तुम्हारी अर्धांगिनी सती गई, तुमने कोई खोज की है? कहाँ है वे? और वहां जाकर के उन्होंने क्या किया? ये तुमने समाधि में, योग समाधि में नहीं देखा? ऐसा कहकर के नारद जी तुरंत रफू चक्र हो गए। नारद के वाक्य को समझा, भगवान शंकर ने समाधि लगाई, उसमें देखा कि सती जी ने शरीर को त्याग दिया है। भगवान शंकर के नेत्र में भयंकर लाल माई, भयंकर क्रोध प्रकट हुआ, अट्टहास की ध्वनि होने लगी। समुद्र में महाराज ज्वार भाटा आने लगा, पृथ्वी जगमगाने लगी, महाराज खून का पात होने लगे आकाश में। उसी समय उन्होंने एक जना को उठाड़ा, समाचार जब शंकर पाए, ओ समाचार जब शंकर पाए, भद्र करी को पठाए, वीरभद्र करी को पठाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ज्वार भाटा समुद्र में महाराज आने लगा, पृथ्वी डगमगा रही है, नक्षत्र और तारागण दिन में ही दिखाई देने लगे महाराज। दिन में ही चंद्रमा का उदय हो गया, नदियों की गति रुक गई। महाराज जो प्रकृति अनुकूल चलती वो प्रतिकूल बन गई है। भगवान शंकर ने अपनी जटा को लिया और खाड़ करके जैसे ही पटका, उसमें महाराज एक ऐसा महापुरुष पैदा हो गया। तो महापुरुष कैसा है? उसके हजारों भुजा हैं, हजारों पैर हैं, हजारों जिसके नेत्र हैं। भगवान शंकर ने दूसरी दृष्टि डाली, उसमें अनेक प्रकार की कालियों को प्रकट कर दिया, भैरव गणों को प्रकट कर दिया, योगिनियों को प्रकट कर दिया। काली से कह दिया कि जाओ पूरे संसार में नृत्य करो। योगिनियों को कह दिया कि जाओ सबका भक्षण करो। और वीरभद्र से कहा कि तुमको दक्ष का सिर काटना है। यदि कोई देवता उसकी रक्षा के लिए भी आए, ब्रह्मा विष्णु कोई भी, उसके भी सिर को काट दो। भगवान शंकर की आज्ञा। ऐसे भोलेनाथ ने आज्ञा दी है। आज इतने महाराज योगिनियों को लेकर के, कालियों को लेकर के वीरभद्र बड़ी तेजी से जा रहा है। जैसे महाराज 49 पवन चलते हैं उससे भी ज्यादा तीव्र। इतना वेग है वीरभद्र का। भगवान नारायण ने कहा कि ये तो बड़ा प्रकोप दिखाई दे रहा है, तूफान आ रहा है। दक्ष ने कहा कि महाराज तुमने संकल्प लिया कि मेरी रक्षा करोगे। नारायण ने कहा मैंने तो तुझसे पहले ही मना किया कि शंकर का, महापुरुष का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण में लिखा है कि अपूज्य पूज्य पूज्यन्ते, जहाँ कोई व्यक्ति पूजनीय बैठा होता है
सिद्ध बेटा होता है उसका कोई अपमान करता है, उस क्षेत्र में 3 प्रकार के व्याधियां शुरू हो जाती हैं। अकाल मृत्यु, दुर्भिक्ष और रोग, ये 3 कारण पैदा हो जाते हैं जो सिद्ध पुरुषों का, विद्वानों का सम्मान नहीं करता है। ये शिव महापुराण के अंतर्गत में स्वयं नारायण राजा दक्ष को समझा रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नारायण ने कहा कि हम बचने वाले नहीं हैं। उसी समय लक्ष्मी को लेकर के महाराज दक्षिण की यात्रा करने लगे, गुजरात में पहुंच गए। इधर महाराज वीरभद्र अपनी पूरी सेना को लेकर के यज्ञ पात्राणी कुंडे समुद्रयन, किसी ने मारा यज्ञशाला के बंधन को तोड़ा, किसी ने केला को तोड़ा, किसी ने सुपारी के जो वृक्ष लगे उनको तोड़ दिया, जितनी भी बंदर मारे तहस नहस कर दिया यज्ञशाला को लेकर के, और जो यज्ञशाला के जो पात्र थे उसी में छोड़ दिए। अब एक ऐसा गण आया जिसे वेद का ज्ञान नहीं ना किसी शास्त्र का ज्ञान, उसने कहा कि बहुत आनंद आएगा, वो खड़ा होकर के लघुशंका ही करने लगा। जितनी भी यज्ञशाला की अग्नि है, रुदु यज्ञ पात्राणी कुंडे समुद्र ना, कुंड में आकर के लघुशंका करता है। ग्रंथकार कहते हैं महाराज वीरभद्र जैसे ही महाराज पहुंचा तो जाकर के दक्ष दौड़ करके भृगु महाराज के पास पहुंचा, महाराज हमारी रक्षा करो। उसने जैसे ही शुक्राचार्य ने, भृगु महाराज ने इत्यादि ने अग्नि में आहुति दी, अनेक गणों को पैदा कर दिया। महाराज इतनी सेना प्रकट वन कुंड से पैदा हो गई कि वीरभद्र की सेना से युद्ध कर रही है। वीरभद्र ने कहा मैया काली जयते बिनमो बरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे, जय सोमन सोमत पाल धरे, प्रणमामि तो देवी नरात हरे, प्रणमामि तो देवी नरात हरे, प्रणमामि तो देवी बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वीरभद्र ने कहा मैया इन गणों को तो तुम ही समेट सकती हो। आज वीरभद्र ने प्रार्थना की तो मैया ने विकराल रूप धारण कर लिया, खप्पर हाथ में ले लिया, और मैया भवानी को इतना क्रोध आया कि अनेक काली प्रकट हो गई, योगिनी हो गई, जितने भी गण उसमें से आवे मैया सबका भक्षण करने लगती है। जितने भृगु के गण थे, सेना थी, सबकी गोविंदाय नमो नमः। वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया, एकदम छलांग मारी और राजा दक्ष को पकड़ लिया। दक्ष युद्ध करने लगता है। आज वीरभद्र ने सोचा कि भृगु ने इसे कवच पहना दिया है। उसी समय उन्होंने आज वीरभद्र ने दक्ष के पैर पे रखा, सिर पकड़ा और जैसे कपड़े को निचोड़ते कंटा निष्पीड़नीय, उसी प्रकार निचोड़ करके उसके धड़ को अलग कर दिया और उस धड़ को लेकर के हवन कुंड में डाल दिया। गोविंदाय नमो नमः। महाराज आज उस यज्ञ के दक्ष को विध्वंस किया। वीरभद्र अपनी सेना को लेकर के मैया कालिका को, भवानी को लेकर के वही आते हैं। इधर भगवान शंकर ने देखा, उसी समय अपने गणों से कह दिया कि तुम कैलाश पर्वत पर रहो, मैं जाता हूं यज्ञशाला में। आज यज्ञशाला में पहुंचे हैं। मैया सती के शरीर को उन्होंने अपने कंधों पर रख लिया, लेकर के ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। सभी देवता मिलकर के गए, भगवान आज महाप्रलय हो जाएगा, रक्षा करिए। उसी समय भगवान विष्णु सारंग धनुष चक्र लेकर के आए हैं। मैया के एक एक अंग को काटना प्रारंभ करते हैं। अंगूठा गिरा कलकत्ता में जो कालका देवी से प्रसिद्ध हुई, और जोहागिरी वो ज्वाला देवी कहलाई, और जाकर के काशी में कान गिरे मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हो जाती है।
उज्जैन में जाकर के उनकी कौनी गिरी हरसिद्धि नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। हिंगला नदी के किनारे उनका ईंगुर गिरा तो हिंगलाज देवी प्रसिद्ध हो जाती है। मस्तक गिरा मनसा देवी प्रकट हो जाती है। ऐसे भारतवर्ष में 51 पीठों का निर्माण हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक कथा तो महाराज यहाँ पर लिखी है। एक 10 महाविद्या यंत्र नाम का तंत्र ग्रंथ है, उसमें दूसरे ढंग से कथा आती है। भगवान शंकर ने मैया को आज्ञा नहीं दी तो उसी समय भगवान शंकर को इतना विराट रूप मैया ने दिखाया कि 10 दिशा में भागने लगे। जिस दिशा में जाए उसी में मैया कहूं काली बन करके, कहूं तारा, कहूं षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी आकाश में गए। उसी समय धूमावती नाम से देवी प्रकट हो गई। ऐसे 10 महाविद्याओं ने आज शंकर भगवान को विचलित कर दिया है। ऐसा परम पावन चरित्र है। जो लोग इन्हें चरित्रों का स्मरण करते हैं उनके ऊपर माँ भवानी की बड़ी कृपा होती है, शंकर भगवान की बड़ी कृपा होती है। पुनः उसी प्रसंग पर आए महाराज, सभी देवता मिलकर के आज बाबा के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। सिद्ध पहुंचे देवता नारायण सबने स्तुति की है, भगवान दक्ष की यज्ञ को पूर्ण करो, पूर्ति करिए, क्योंकि यज्ञ अधूरी रह गई तो आपका ही अपमान है। भगवान शंकर गणों के साथ देवताओं के साथ में आए हैं और नंदीसुर से कह दिया कि जाओ तुम अपने श्राप को पूरा कर लो। नंदीसुर गया, एक बकरे का सिर लेकर के आया, उसके धड़ के ऊपर जोड़ा भगवान शंकर ने मृत संजीवनी विद्या छोड़ दी है, जीवित तो हो गया। अब दक्ष महाराज मैं कर रहा है, उसी प्रकार स्तुति करना चाहता है, बम बम की आवाज करना प्रारंभ की। भगवान शंकर ने कहा आज से मेरे सामने कोई बम बम बोलेगा मैं उस पर प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान शंकर ने आज राजा दक्ष की यज्ञ को पूर्ण किया है और सांगोपांग विधि से भगवान ने उनका कल्याण किया। राजा दक्ष को वरदान दिया कि जाओ तुम काशी नगरी में रहना, मेरा भजन करना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा भगवान शंकर ने राजा दक्ष को प्रतिपादन किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। थोड़ा 2 मिनट कीर्तन करते हैं, उसके बाद में संक्षेप में ध्रुव चरित्र और कह देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही जो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। इसको जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम बम। शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।